हमारा टॉपिक है न्यूमोकोनियोसिस। तो न्यूमोकोनियोसिस की बात करें तो ये एक नॉन न्यूप्लास्टिक लंग रिएक्शन है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये ट्यूमर है, नहीं, ये नॉन न्यूप्लास्टिक लंग रिएक्शन है टू इनहेलेशन ऑफ मिनरल डस्ट इनकाउंटर्ड इन वर्क प्लेस। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या इंक्लूडेड है, तो इट ऑल्सो इंक्लूड डिजीज कॉज्ड बाय केमिकल फ्यूम्स एंड वेपर्स। तो आपकी कई बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, बट जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें ये डेफिनेशन दी हुई है। अगर हम बात करें फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ डस्ट बॉर्न न्यूमोकोनियोसिस, वो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो पहला तो हो गया डस्ट रिटेंशन। तो डस्ट रिटेंशन मतलब कि कितना डस्ट रिटेन रह रहा है लंग्स में, मतलब कि अमाउंट कितना है, कंसंट्रेशन डस्ट की क्या है एयर में, कितना देर तक ड्यूरेशन है, और इसके अलावा एक्सपोजर कितनी देर तक का है, और इफ़िशियंसी कितना है होस्ट मैकेनिज्म की उसको क्लियर करने के लिए, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस जिसे हम कहते हैं। तो डस्ट रिटेंशन में मैंने कितने पॉइंट बोले? एक तो हमने बोला कि अमाउंट ऑफ डस्ट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट इन एयर, तीसरा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, और चौथा इफ़िशियंसी ऑफ होस्ट क्लियरेंस मैकेनिज्म। तो ये फैक्टर हो गया जो कि न्यूमोकोनियोसिस के लिए होता है, रिस्क फैक्टर है। पार्टिकल साइज़ की अगर हम बात करें तो पार्टिकल साइज़ अगर 1 से 5 माइक्रोमीटर की रेंज का है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये क्या होता है? लॉज एट बाइफर्केशन ऑफ डिस्टल एयरवे, मतलब हमारे जो एयरवे होते हैं उनका जो बाइफर्केशन होता है, उस बाइफर्केशन पे क्या हो जाती है, ये लॉज हो जाते हैं, और दे में रीच द टर्मिनल स्मॉल एयरवे और एयर सैक्स। तो ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सैक। तो वहाँ भी जा सकते हैं, और वहाँ क्या होंगे, सेटल होंगे लंग्स की लाइनिंग पर, और लाइनिंग पर सेटल होंगे तो वो डेंजरस होगा। अभी लाइनिंग पर सेटल होंगे उसके बाद क्या होगा वो हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा फैक्टर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। तो अगर स्मॉल पार्टिकल हैं तो वो सॉल्यूबल होते हैं पल्मोनरी फ्लूइड में और टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाते हैं रैपिडली, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्यूट लंग इंजरी। और अगर लार्ज पार्टिकल हैं तो ये क्या करेंगे? सॉल्यूबल नहीं होते हैं, परसिस्ट करते हैं लंग पेरेन्काइमा में सालों साल तक, विद इन ईयर्स, फॉर ईयर्स, और इसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है? न्यूमोकोनियोसिस, एग्जाम्पल सिलिकोसिस। ठीक है, तो हमने 4 रिस्क फैक्टर बताए। एक तो डस्ट रिटेंशन, वही ड्यूरेशन, एक्सपोजर का, एफिशिएंसी ऑफ होस्ट मैकेनिज्म, इसके अलावा कंसंट्रेशन और अमाउंट। तो ये हो गया। देन पार्टिकल का साइज मैटर करता है, 1 से 5 माइक्रोमीटर का है तो वो लॉज कर जाएगा पेरेन्काइमा बाइफर्केशन पर, और वो डेंजरस होता है। देन सॉल्युबिलिटी, स्मॉलर पार्टिकल सॉल्युबल होते हैं और वो एक्यूट लंग इंजरी कॉज करते हैं। लार्ज पार्टिकल इनसॉल्युबल होते हैं, वो क्या कराएंगे? न्यूमोकोनियोसिस कराएंगे। देन उसके बाद अब हमने यहाँ आपको बताया था कि एक और बात, अगर 5 माइक्रोमीटर से अधिक के हैं इसका साइज है पार्टिकल का, तो वो यूजुअली नहीं पहुँच पाते हैं डिस्टल एयरवे तक। तो ये हो गई बातें फैक्टर की। अब यहाँ हमने बताया कि अगर 1 से 5 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे? सेटल होंगे लाइनिंग पर। कहाँ? लंग्स की लाइनिंग पर। अब उन डस्ट पार्टिकल को मैक्रोफेज क्या करेंगे? इनगल्फ करेंगे। तो मैक्रोफेज फैगोसाइटोस डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अब वो जब फैगोसाइटोसिस हो जाएगा तो वही इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, एक्टिवेट इन्फ्लेमोसोम्स, और इसके कारण रिलीज होंगे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन्स भी रिलीज होंगे, और इनके एग्जांपल्स क्या हैं? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन 1, और ये इनिशिएट करेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और इसके कारण फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होगा और कोलेजन डिपोजिशन होगा, और इसी कारण न्यूमोकोनियोसिस होता है। तो ये हो गया इसका पैथोलॉजी ऑफ न्यूमोकोनियोसिस।